We are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। स्पेशली अगर आप रीट, सुपर टेट, केवीएस, रीट प्लस बी, एमपी टेट, मतलब जितने भी मैं नाम लूँ कम ही होगा। एमएस टेट, जितने भी एग्जाम्स हैं, आज के क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे होंगे, मज़ा आएगा आपको करने में, है ना। तो डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस को। बिल्कुल विमलेश जी, सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विद। ध्यान रखिए, इस टाइम पर सेफ रहिए। और सेशंस एक्चुअली बैक टू बैक हो रहे हैं। ये वाला जो मंथ है पूरा बहुत ही ज़्यादा बिजी लग रहा है मुझे, और मैंने खुद ही ऐसे आफत मोल ली है। बट क्योंकि घर में रह करके या मतलब सिर्फ बंद रह करके वो थोड़ा सा फिर नेगेटिविटी आती है, तो अच्छा है कि काम किया जाए, है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एकदम भयंकर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। आज के क्वेश्चंस मजा आएगा आपको करने में, फटाफट से बताएं। बहुत बढ़िया, मैं कमेंट्स लगाती हूँ आप लोगों के, फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत ही बढ़िया जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, पहला क्वेश्चन पूछा है, वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है। यानी एट प्रेजेंट अगर हम बात करें, तो हम बात करें अगर एजुकेशन की, तो कौन सा एक मॉडल सबसे बेहतर रहेगा, कौन सा एक स्कूल सबसे बेहतर रहेगा, स्कूल ऑफ थॉट जो है वो सबसे बेहतर रहेगा। बहुत ही बढ़िया आंसर कर रहे हैं इंग्लिश वाले भी, मज़ा बिल्कुल आ जाता है जब आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, स्पेशली थोड़े से अनकंफर्टेबल होकर के भी सीखने की कोशिश करते हैं, है ना। बिल्कुल, हाँ, काम करने का मन कराना पड़ता है। किसी ने पूछा काम करने का मन कर रहा है, उस पर मैं लास्ट में डिस्कस करूंगी, नहीं तो मैं भी 4-5 दिन खूब सो रही थी आंखें बंद करके। वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम यानी कि स्कूल ऑफ थॉट कह लीजिए, मॉडल कह लीजिए, तो ये रचनात्मकतावाद होता है, जिसको हम सृजनवादी उपागम भी कहते हैं, इसको हम निर्मितवादी भी कहते हैं, रचनावादी भी कहते हैं और सृजनवादी भी कहते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म है जिसपे आपका पूरा एनसीएफ बेस्ड है, जो लेटेस्ट अगर हम बात करें जो करिकुलम है वो इसी अप्रोच को फॉलो करता है। इसमें बात क्या होती है, मीनिंगफुल लर्निंग की बात होती है कि बच्चा अर्थ का निर्माण कर पाए, उसकी रियल लाइफ से जोड़ो आप लर्निंग को, उसके अनुभवों से जोड़ो आप लर्निंग को, और जब अनुभवों से जुड़ेंगे बच्चा एक्टिव होकर के सीखेगा। क्या होगा, एक्टिव होकर के सीखेगा तो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर पाएगा। यानी कि प्याजे वाइगॉस्की यही कहते हैं, समाज और संस्कृति, मतलब प्याजे समाज संस्कृति की बात नहीं करते बट वाइगॉस्की करते हैं, लेकिन दोनों कंस्ट्रक्टिविज्म को मानते हैं कि क्या कंस्ट्रक्टिविज्म में बच्चा एक्टिवली इन्वॉल्व होकर के सीख सकता है, ज्ञान का निर्माण कर सकता है, समाज के साथ, संस्कृति के साथ, एनवायरनमेंट के साथ, इन सब चीज़ों को इंटरेक्ट करके वो अपना निर्माण करेगा संज्ञान का। ठीक, दूसरी एक चीज, टीचर को यहाँ पे भगवान नहीं बनाया गया, टीचर को यहाँ पर फैसिलिटेटर बनाया गया, जो डंडा लेकर के नहीं खड़ा, जो सहायता प्रदान करेगा, जो आपको आपको हेल्प करेगा। एक तरीके से सीखेंगे आप, खुद सीख जाएंगे, बस तरीका जो है वो टीचर का उस तरीके का होना चाहिए। ठीक है बात, तो ये एक बेसिक बात है जिसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे। ये आपका हर एक एग्जाम में पूछा जाता है आजकल, जो कंस्ट्रक्टिविज्म है, एक और दूसरे तरीके से। ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है यहाँ से, आप एक बार रिफ्रेश कीजिए, क्लियर हैं चीजें यहाँ से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। ये यूके टेट में पूछा गया है ना। यूके ये उत्तराखंड ही है, ज्यादा हवा में ना उड़े यूके वाले लोग, बहुत खुश हो जाते हैं यूके सुन करके। खैर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ये देखते हैं एक बार। राजेश बीमारी के कारण 1 महीने तक विद्यालय नहीं गया। भाई राजेश है, आप अपना नाम रख सकते हैं। ठीक है, तो ये परेशानी थी, कोई बीमारी थी, कोई इंसिडेंस हुआ होगा, 1 महीने तक वो स्कूल जा नहीं पाया। ठीक है बात, इसके आगे की बात क्या है, जब विद्यालय गया तो उसे भाग के लंबे सवालों को करना नहीं आया। भाग के लंबे सवाल मतलब दौड़ना नहीं है, इंग्लिश मीडियम वाले दुखी ना हो। डिवीजन के जो क्वेश्चंस थे उसको करने में प्रॉब्लम हुई, जो स्वाभाविक सी बात है कि भैया अगर आप प्रैक्टिस छोड़ देंगे तो फिर आपको भारी लगने लगती हैं चीजें, या आप प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आ जाते हैं। ठीक है, इक्वेशन बड़ा है तो इससे ज्यादा जूम होगा तो दिखेगा नहीं फिर आपको। इसके बाद अगर मैं बात करूं, 1 मिनट रुको ऐसे ही थोड़ा ना, एक क्रिएटिविटी के साथ ये सेशन चलता है। ऐसे टेक्नीशियन भी मैं हूँ, ऐसे कंप्यूटर ऑपरेटर भी मैं हूँ, है ना, कैमरामैन भी मैं ही हूँ, वुमेन कैमरा पर्सन। ओके फाइन, चलो आते हैं फटाफट से यहाँ पे। अगर हम बात करें, हाँ, तो अगर हम बात करें तो वो 1 महीने तक स्कूल नहीं गया, डिवीजन के क्वेश्चंस उससे सॉल्व नहीं हो रहे। अब कई बार
निराशाजनक मतलब उसको एक्सपेक्टेशन के अनुसार कह लीजिए, या बहुत ही डिमोटिवेशन हुई कि भैया निराश हो गया वो कि मैं तो फेल हो रहा हूँ। क्यों? क्योंकि असफलता हाथ लगी, क्वेश्चंस ठीक से नहीं हो पा रहे थे, जो बड़े क्वेश्चंस थे डिवीजन के वो नहीं कर पा रहा था। अब इस केस में शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत यानी कि जो आपका क्लासिकल कंडीशनिंग है उसके मुताबिक संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक, ये है काम की बात। संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक, संवेगात्मक मतलब इमोशनल और नेचुरल स्टिमुलस क्या होगा। नेचुरल का मतलब आप समझते हैं, एक होते हैं कुछ, अगर हम बात करें पेवलोव की जो थ्योरी है उसमें हमने ये चीज समझी है कि नेचुरल स्टिमुलस क्या है। नेचुरल स्टिमुलस वो जो आप नेचर में होते हैं, जैसे भूख लगने से, फियर से डर लगना, ये सब क्या है, नेचुरल चीजें हैं। लेकिन जो घंटी से मतलब जो बैल थी उसको खाने से जोड़ दिया, तो वो बैल क्या थी, वो नेचुरल स्टिमुलस नहीं थी, वो कंडीशनड स्टिमुलस थी, वो आर्टिफिशियल स्टिमुलस थी। तो यहाँ नेचुरल स्टिमुलस क्या है बताएं एक बार। लंबे भाग के सवाल हैं भाई, स्टिमुलस हैं ये लंबे भाग के सवाल, या फिर ये असफलता है, लंबे भाग के सवाल या असफलता। देखो जो अगर हम बात करें ना तो आंसर क्या होगा इसका, चिंता की बात बहुत ज्यादा नहीं की जाती। जो असफलता है ना वो यहाँ पर एक नेचुरल स्टिमुलस का काम करेगा, स्वाभाविक उत्तेजक है जो जिसकी वजह से हम डिफीट फील करते हैं, तो हमें अच्छा नहीं लगता बाय नेचर। तो ये क्या हुआ, ये इसका एक बेसिक आंसर हुआ। होपफुली आपको ये बात जो है समझ में आई होगी। स्टिमुलस की अगर मैं बात करूं तो जो समस्या थी मैथ्स की वो था स्टिमुलस यानी उद्दीपक। रिस्पॉन्स क्या था उसका, उसने किया लेकिन गलत हो गया, ठीक। तो ये एक बेसिक बात है और असफलता हमें दुख देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं एक बार। बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है। मतलब कि एक बच्चे की पर्सनैलिटी को किस प्रकार का जो किस टाइप की जो लर्निंग है वो सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी। आंसर कीजिए फटाफट से। मूड ना हो पढ़ने का फिर भी मूड चेंज होता है आकर के, बहुत बढ़िया प्रतिभा, यही तो बात है ना। ये आप लोग आंसर कीजिए। बालक के व्यक्तित्व को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला अधिगम का प्रकार बता दीजिए, थोड़ा सा हम भी जान लेंगे आपके सहारे से। देखो सबसे ज्यादा जो प्रभावित करेगा वो अनुकरण करेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने क्या जो एक ग्रुप है पीयर उसमें रहेगा, उसके साथ ही जिस तरीके से बिहेव करते हैं वो इन्फ्लुएंस होता है बहुत ज्यादा। तो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस जो करेगा आपकी पर्सनैलिटी को जो अधिगम है वो अनुकरण या इमिटेशन कह लीजिए। आप देख लीजिए जीवन पर्यंत आप देखते भी हैं, किसी ने कोई साड़ी ले ली तो जो आपकी दूसरी एक आंटी है कोई है वो भी चाहेगा यार वैसी ही लेनी है, ठीक है। तो जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कह लीजिए बेंड्यूरा की, ये क्या है बहुत ज्यादा प्रभावित करती है जीवन पर्यंत, इन्फ्लुएंस करता है जो आपका ग्रुप है वो एक व्यक्ति को, ठीक है। तो ये एक बात हुई। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप देखते ना मेरे दोस्त ने आईफोन लिया है, चाहे घर बेच के लिया हो लेकिन आईफोन लिया है, तो अब मैं भी वही लूंगा। तो ये जो जितनी चीजें जो इन्फ्लुएंस करती हैं, अनुकरणात्मक अधिगम जो है, इमिटेशन की बात करते हैं बेंड्यूरा सोशल लर्निंग थ्योरी में, वहां से बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। इसीलिए मूवीज वगैरह का जो आप देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, जैसे लोगों के साथ आप रहते हैं, इन सब चीजों का आप पर प्रभाव पड़ता है। अगर आप नेगेटिव लोगों को ही देखेंगे, ऐसे ही लोगों के साथ रहेंगे, तो आपको भी दुनिया में कमी कमी नजर आएंगी। तो ये एक बहुत ही बेसिक बात है, नेचुरल सी बात है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के डैश सिद्धांत से संबंधित है। मतलब सीखने का वो सिद्धांत, मतलब लर्निंग का वो एक थियरी जो अवलोकनीय व्यवहार, पूर्ण रूप से अवलोकनीय क्या है, हाँ ये बहुत ज्यादा मतलब हम देखते नहीं है कि असली खुशी है कहाँ। खैर, तो सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार, अवलोकनीय व्यवहार क्या है, अवलोकनीय व्यवहार है आपका ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ठीक है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग नहीं कहेंगे, ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड, जो दिख रहा हो, ऑब्जर्वेबल जो बिहेवियर है, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर मतलब जिसको देखा जा सके बाहर। तो ये आपका व्यवहारवादी मॉडल है, रचनावादी नहीं है। व्यवहारवादी मतलब बिहेवियरिज्म तो आप जानते ही हैं, आपको अच्छे से याद होंगे, वॉटसन इसके जनक हैं, यानी कि बिहेवियरिज्म के फादर हैं वॉटसन, पेवलोव, स्किनर, बेंड्यूरा, इवन बेंड्यूरा तो बाद में चेंज हो गए, इवन जो आपके थॉर्नडाइक हैं, ये सब जो हैं जुड़े हुए हैं व्यवहारवाद से। व्यवहारवाद कहता है भैया जो व्यवहार में दिख रहा है वही है सच्चाई,
बाकी आप कितने अंदर से अच्छे हो, बुरे हो, आपको कितनी नॉलेज है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। दिखा कितना पा रहे हो वही मैटर करता है। तो ये वही लोग हैं जो परसेंटेज देख करके कहते हैं कि भैया 90% आए तो इंटेलिजेंट होगा पक्का। ठीक, तो ये ऑब्जर्वेशन पर, टोटली ऑब्जर्वेशन पर क्या करेगा, विश्वास रखेगा, बिहेवियरिज्म। और इसको बहुत ज्यादा हम फॉलो करते हैं, मुझे लगता है सबसे ज्यादा हम बिहेवियरिज्म को ही डेली लाइफ में देखते हैं, नेचर में देखते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर।